एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आप देख रहे हैं खबर दिन भर और आज हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से किसानों के समर्थन में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सड़कों पर उतरे। प्रियंका गांधी अब से थोड़ी देर पहले हिरासत में ली गई थी जब वो धरना प्रदर्शन कर रही थी। हालांकि अब उन्हें हिरासत से छोड़ दिया गया है। जब वो बाहर आई थाने से, क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। ये सरकार जनता की आवाज नहीं सुनना चाहती। जब आवाज उठाई जाती है तो इनका व्यवहार यही होता है। क्या आप आंदोलन में भी जाएंगे किसानों के बीच? उतरी हुई है। आपको बता दें, प्रियंका गांधी जहां गई थी, जहां उन्हें हिरासत में लिया गया, हमारे सहयोगी जैनेंद्र भी वहां पर मौजूद थे और राहुल गांधी जो राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे, वो खबर लगातार आप तक आशीष कुमार सिंह हमारे एक और सहयोगी पहुंचा रहे थे। आशीष और जैनेंद्र दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, जरा आशीष से आप बात कीजिए और ये बताइए, समझाने का प्रयास कीजिए दर्शकों को कि आज का कांग्रेस का जो ये पूरा आयोजन नजर आया है, क्या संदेश देने का प्रयास किया गया है और क्या कांग्रेस किसानों के समर्थन में खड़ी है, ये बात वो कह पाई है, लोगों तक पहुंचा पाई है? बिल्कुल अखिलेश, मैं आशीष जी के पास ले चलूंगा, लेकिन उसके पहले मैं बस ये जोड़ दूं कि कांग्रेस ने जब ये बिल संसद में आए थे, उससे पहले ऑर्डिनेंस आया था, तब से इसका लगातार विरोध कर रही है। और आज जो हस्ताक्षर 2 करोड़ सौंपे गए अखिलेश, ये हस्ताक्षर अभियान अक्टूबर में चला था। हालांकि ये मुद्दा प्रकाश में तब आया ज्यादा जब किसान जो है वो दिल्ली की सीमा तक पहुंचे, लेकिन पंजाब में जो किसान है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे लगातार, और कांग्रेस भी देशव्यापी इन कानूनों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही थी। क्या आज वो मैसेज देने में कामयाब हो पाई है? आशीष जी के पास ले चलते हैं। सर, जिस तरीके से कांग्रेस का कार्यक्रम था मार्च करने का विजय चौक से राष्ट्रपति भवन, वो तो नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से सड़क पर एक तरफ प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला, दूसरी तरफ राहुल गांधी राष्ट्रपति भवन गए, क्या समझते हैं आप कि कांग्रेस संदेश देने में कामयाब है? देखिए, मुझे लगता है कि मैसेजिंग बड़ा स्ट्रांग है। जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खुद सड़क पे उतरे हों, तमाम नेता उतरे हैं, और आप ठीक कह रहे हैं कि भाई फासला कम मिला, आप सीधे विजय चौक जाकर के वहां से राष्ट्रपति भवन तक नहीं जा पाए, लेकिन पॉलिटिकल मैसेजिंग मुझे लगता है करने में कामयाब रहे। और शायद यही वजह है जैनेंद्र की कल शाम तक ना आपको मालूम था ना मुझे मालूम था कि प्रियंका भी आ रही हैं। तो प्रियंका गांधी का आना, राहुल गांधी के साथ एकदम अगली पंक्ति में आकर के प्रोटेस्ट करना और 10 जनपद के बाहर जाकर के बैठ जाना, वहां से आकर के गिरफ्तारी देना, मुझे लगता है कि हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल मैसेजिंग देने में कामयाब रही है। कांग्रेस पार्टी एस्केलेट करी है और ये मैसेज दे रही है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे को कांग्रेस छोड़ने नहीं वाली है। सवाल ये भी है एक आशीष जी की, क्या देश भर के किसानों को जिस तरीके से इन किसान कानूनों के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, हालांकि मुख्य तौर पे आंदोलन तो पंजाब और हरियाणा में ही हो रहा है, देश भर में वैसा आंदोलन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन बावजूद इसका एक माहौल बन गया है, तो क्या कांग्रेस जो है वो एक संदेश बाकी किसानों तक देश भर में पहुंचाने में कामयाब हुई है? देखिए, ये जो सिग्नेचर कैंपेन है ना, ये सिर्फ पंजाब या हरियाणा में नहीं चलाया गया, तेलंगाना में, आंध्रा में, डाउन साउथ में, महाराष्ट्र में, कई जगह से करके लाया गया और कांग्रेस ये क्लेम करती है। देखिए, ये देखने वाली बात होगी आगे चल के कितना कांग्रेस इसको सस्टेन कर पाती है, क्योंकि हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सरकार भी लगातार किसानों को मनाने में लगी है। अगर सरकार मना लेती है तो कांग्रेस को बैक स्टेज लेना पड़ेगा, लेकिन निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने आज ये संदेश देने की कोशिश की है कि मुखर तरीके से इस कैंपेन को आगे बढ़ाए। बिल्कुल बिल्कुल, ओवर टू यू अखिलेश। बिल्कुल जैनेंद्र, लेकिन देखना यह होगा कि क्या वाकई में कांग्रेस वो मोमेंटम क्रिएट कर पाई है, क्योंकि आरोप यही लगता रहा है राहुल गांधी पर कि अचानक से सक्रिय तो होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो तमाम आयोजन एक खानापूर्ति के तौर पर ही दिखता है, आगे फिर कुछ उसका हासिल नहीं नजर आता। तो किसानों के समर्थन में राहुल और प्रियंका दोनों सड़क पर उतरे। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया। प्रियंका जो प्रदर्शन कर रही थी, उसी दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, हालांकि बाद में हिरासत से उन्हें रिहा कर दिया गया। हमारे सहयोगी जैनेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। जैनेंद्र, जरा ये बताएं, अब आगे आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस का क्या एक्शन हो सकता है? प्रियंका गांधी से तो आपने सवाल पूछा, इस पर उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं। जी हाँ, देखिए अखिलेश, मैं जैसा आपको पिछले चंक में बता रहा था कि कांग्रेस ने इन कानूनों का विरोध शुरू से करना शुरू किया था। जब ये ऑर्डिनेंस आया, इसके बाद जब ये बिल आया संसद में किया, जब कानून बना, और इसके बाद कांग्रेस ने एक 2-3 महीने का एक पूरा कैलेंडर तैयार किया था इन कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करने का, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और दिल्ली के स्तर पर। 2 करोड़ हस्ताक्षर जो आज जमा किए गए थे, ये देश भर से कांग्रेस ने अक्टूबर के महीने में इकट्ठे किए थे, जिसे कि 14 नवंबर को सौंपना था राष्ट्रपति को। हालांकि कुछ कारणों से जो है तब समय नहीं लिया गया और वो आज वो तारीख है। और इन सबके बीच चूंकि पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की सीमा पर जम गए हैं, तो कांग्रेस का ये जो आज का कार्यक्रम था, ये काफी सुर्खियों में आ गया।
अब देखिए कांग्रेस की नजरें जो हैं वो कांग्रेस अपना काम एक तरीके से कांग्रेस को लगता है कि वो कर चुकी है। अब नजरें उन किसानों पर टिकी हुई हैं जो दिल्ली की सीमा पर पंजाब और हरियाणा के बैठे हुए हैं इस मांग के साथ कि तीनों कृषि कानूनों को सरकार को रद्द करना ही होगा। सरकार अपनी तरफ से उन किसानों से बातचीत करने की कोशिश कर रही है, संशोधन का प्रस्ताव भी दिया है, लेकिन किसान नहीं मान रहे हैं। तो कांग्रेस की सीधी नजर जो है वो इस किसानों के आंदोलन पर है और जाहिर सी बात है, हालांकि कांग्रेस ने अभी इसका कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन आने वाले दिनों में किसानों के मुद्दे को लेकर के और खासतौर पर कृषि कानूनों को लेकर के और इसमें सरकार पर यह आरोप लगाकर कि सरकार जो है वो उद्योगपतियों की नीतियों पर चल रही है, किसानों के खिलाफ कानून बना रही है, इसको लेकर के कांग्रेस जो है वो निश्चित तौर पर देशव्यापी संदेश जो है वो देने की कोशिश करेगी ही। पॉलिटिकल पार्टी है और उसके लिए इससे बढ़िया अवसर और क्या होगा कांग्रेस के संदेश को कितना स्वीकार करते हैं ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए जैनेंद्र आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।